दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, उससे सहारनपुर के लोगों को भी अब राजनीति में सुधार की उम्मीदें दिखने लगी है। चैनल न्यूज विजन की टीम द्वारा सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एजेंडे के साथ स्थानीय मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल किए जाने के लिए सुझाव भेजा गया था। अब इस अभियान को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलने लगा है। टीम ने जब शहर के प्रमुख व्यापारी नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता सहारनपुर आता है तो उसे अपने राष्ट्रीय एजेंडे के साथ साथ सहारनपुर के लिए अपना एजेंडा घोषित करना होगा। व्यापारी प्रतिनिधियों का कहना था कि जनपद में विश्वविद्यालय, सड़कें, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनप्रतिनिधि गंभीर नजर नहीं आ रहा है। उनको उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ सड़कें, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। इस 2014 में हमारा मेडिकल कॉलेज ज़रूर पूरा होगा, जो जनपद के लिए काफ़ी दिनों से जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी स्पोर्ट्स कॉलेज है और इन सबसे बढ़कर जो है सड़कों की जो दुर्दशा है, दिल्ली जाने के लिए हम सड़क वाया शामली, बड़ौत, बागपत नहीं जा पाते। वो सड़क हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जो मिलेगी। आपराधिक वारदातों पर जो पिछले साल की इतनी घटनाएं हुई उन पर अंकुश लगेगा। इन सबसे बढ़कर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। एक शुरुआत हुई है दिल्ली के चुनाव में, हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। और सबसे बड़ी हमारी अपेक्षा प्रदेश सरकार से ये है कि जो व्यापारियों के उत्पीड़न की जो समस्याएं चल रही हैं विभिन्न विभागों द्वारा, उनको भी दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएं। एक हमारी मांग जो सबसे बढ़कर अब कल हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेज रहे हैं कि बिजली की दरों में कटौती की जाए। ये हमारी 2014 की मांग रहेगी। बिजली की दरों में कटौती होना बहुत आवश्यक है। बिजली अनियमित विद्युत आपूर्ति भी है और महंगी भी है, तो आपूर्ति में भी सुधार हो और इसकी दरों में भी कमी की जाए। करता हूँ कि व्यापारी हितों की रक्षा होगी, व्यापारियों में और ज़्यादा सक्रियता आएगी, तन मन धन से ज़्यादा कर देकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। ये हमारी 2014 में बहुत सारी उम्मीदें हैं। 2014 में हम ये चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, आतंकवाद की जो समस्या है वो समाप्त होनी चाहिए, आपस में भाईचारा रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसान के घर में, मजदूर के घर में रोटी हो, व्यापारी खुशहाल रहे और इस देश में जो हमारी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे। और जो हम ये चाहते हैं कि जो केंद्र में या प्रदेश में कोई भी सरकार रहे, हमारा जो मान सम्मान है और जो सिद्धांत है, स्वाभिमान है, वो कायम रहना चाहिए। छोटे छोटे देश आज हमारे ऊपर आंखें निकालने का काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर इतनी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए कि हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें। और मैं अपने सभी लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि कोई गलत कार्य ना करें जिससे कि हमारा सर नीचा हो, समाज को साथ लेकर चलने का काम करें और इस देश को किस प्रकार खुशहाल बनाया जाए, हमें सबको मिलकर उसमें सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से बचें और दूसरे को हम दोषारोपण करें, इससे बचें। सहारनपुर में तो नगर निगम बना तब भी हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि एक तो बाईपास का निर्माण होना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे सभी जितने भी साथी हैं, राजनीतिक हों, चाहे व्यापारी हों और चाहे आम नागरिक हों, जो भी सरकारी नियम, कायदे, कानून हो उनका पालन करें और उनका पालन करते हुए समाज हित का कार्य करें, जिससे कि हमारा सहारनपुर तरक्की करे। और जो उद्योग यहाँ से समाप्त होते जा रहे हैं उसमें हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो इस समय बिल्कुल चरमरा गई है, उसमें प्रशासन के लोग उसमें सहयोग करें और जो उद्योग धंधे हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरण हो गए हैं, वो हम सभी यहाँ से यहाँ वापस ला सकते हैं जब यहाँ पे बिजली की व्यवस्था सही हो, कानून व्यवस्था सही हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। सहारनपुर में विकास के लिए मेरठ तक रेल लाइन डबल होनी चाहिए और ये दिल्ली से यमुनोत्री मार्ग जल्द से जल्द बनकर तैयार होना चाहिए और दूसरे सभी व्यापारियों के लिए ई संचरण प्रणाली खत्म होनी चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलने का काम होगा। एक तो यहाँ पर जो 5 मुद्दे बड़े होने चाहिए जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने उसमें रखना चाहिए। एक तो यहाँ सड़कों का निर्माण शीघ्रतम शीघ्र हो, एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी का निर्माण बहुत जल्दी होना चाहिए
ताकि यहाँ का जो बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है वो उस पर थोड़ा सा उसे बच्चे को यहीं रहकर पढ़ने का मौका मिले। तीसरा, जो यहाँ चारों साइड से अलग अलग स्टेटों से सहारनपुर जिला घिरा हुआ है, उसमें कुछ टैक्स की ऐसी छूट मिलनी चाहिए जिससे कि यहाँ का व्यापार बढ़ सके। चौथा, यहाँ का स्वास्थ्य का जो लोगों को यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, देहरादून या चंडीगढ़, दिल्ली ले जाना पड़ रहा है, हर परेशान मतलब हर बीमार व्यक्ति को सहारनपुर से बाहर ले जाए, उसकी स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। और एक यहाँ पर जो सहारनपुर की नहरों को अत्यधिक तरीके से मतलब नाजायज तरीके से खोदा जा रहा है, ये खनन का काम शीघ्रतम शीघ्र बंद होना चाहिए, ताकि नहीं तो किसी दिन सहारनपुर किसी बड़ी त्रासदी में समाप्त हो जाएगा। 2014 में हमें सरकार से, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये अपेक्षा है कि एक तो जो यहाँ सहारनपुर जिले में चारों साइड से अन्य स्टेटों से घिरा होने के कारण व्यापार ठप हो रहा है, उसमें कोई सब्सिडी मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यहाँ पर व्यापार जगत उठ सके, दोबारा से अपनी यौवन में आ सके। और दूसरा, जो यहाँ पर प्रदेश सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, जो व्यापारियों पर लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उसकी सही तरीके से विवेचना ना होकर फर्जी तरीके से केस खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार से यही अपेक्षा है कि वो ऐसे अधिकारियों के साथ, जो यहाँ अधिकारी हैं, उनको ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो सही केसों को खोलें, ताकि यहाँ पे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। और प्रदेश सरकार से एक और ऐसा निवेदन है, ऐसा कि वो यहाँ पर जो सड़कें, चारों साइड की सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उस कारण से भी सहारनपुर का व्यापार ठप हो रहा है, और वो ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि यहाँ की सड़कें सुचारू रूप से बहुत जल्दी ठीक हो सकें और आगे आने वाला समय सहारनपुर का उज्जवल भविष्य रहे। व्यापारियों की, सारे समाज की, किसानों की बहुत है। क्या सबसे पहले सहारनपुर से, हम छोटे अपने शहर से लेते हैं कि सहारनपुर से दिल्ली जो 62 सालों में नहीं हो पाया, आने वाले साल में अब चाहेंगे कि डबल लाइन तुरंत हो। दूसरा, में चाहते हैं हम लोग लाइट व्यवस्था का सुधार हो, कानून व्यवस्था का सुधार हो, बाईपास तुरंत बनने और सहारनपुर की सड़कें जो दिल्ली तक जा रही हैं, जो सारी सुधरनी चाहिए। सहारनपुर की सड़कों के कारण सहारनपुर का व्यापार डैमेज हो रहा है, सहारनपुर का व्यापार खत्म हो चला है। इसलिए हम चाहते हैं कि सहारनपुर की सड़कें सुधारो, लाइट व्यवस्था सुधरे, लाइट से छोटे छोटे उद्योग धंधे जो काम करेंगे, उससे देश का और सुधार होगा। देश के अंदर कानून व्यवस्था, तीसरा लड़कियों की सुरक्षा, चौथा पूरे देश के अंदर आर्थिक सुधार, ताकि आर्थिक सुधार हो। आर्थिक सुधारों पर देश टिका है। आज हमारी आर्थिक नीति डैमेज है, हाल बेहाल है। पूरे देश का प्रधानमंत्री इसको सुधारने में असमर्थ है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ सड़कों का विस्तार हो, क्योंकि सड़कें यदि हमारी बन जाएंगी, टूटी हुई जो सड़कें पड़ी हैं, तो व्यापारी बाहर से जो व्यापार करने के लिए आता है वो दोबारा वापस सहारनपुर की ओर रुख करेगा। क्योंकि हमारा सहारनपुर कुछ पिछड़ा हुआ इस वजह से भी है, पिछड़ा हुआ है हमारा 3 प्रदेशों से। इधर एक साइड से उत्तरांचल आ गया, उत्तराखंड, और दूसरी साइड से हिमाचल प्रदेश, और एक साइड से हरियाणा। तीनों ओर से हमारा सहारनपुर दबा हुआ है, पिछड़ गया है व्यापार में यहाँ से। क्योंकि जो लोग उत्तराखंड से कारोबार कर रहे हैं वो मोस्टली दिल्ली जैसी जगहों पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। और टैक्स में भी मैं समझता हूँ जो दूसरे प्रदेशों में टैक्स प्लाई बोर्ड पे, जैसे कि उत्तरांचल में हमारे 5% है और हमारे उत्तर प्रदेश में 14% है, मैं चाहूँ 5% पे ला करके लाएँ, ताकि व्यापारी समाज को इसका भी लाभ पहुँचे।